हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, बेसिक बातें सीखी, एंट्रीज सीखी और फिर सीखा कि हाउ टू मेक द रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनता है ये हमने सीखा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। ये पूरा जो एक कंप्लीट क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आज बात करेंगे एक कंप्लीट क्वेश्चन की, बट थ्रू द एंट्री। एंट्री के थ्रू सारा कंप्लीट काम करेंगे। ठीक है, रिलेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर लोन अकाउंट बनाना और उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना। टॉपिक तो खैर हमारा ये है, लेकिन ये अकाउंट के जरिए हम लोग सीखने का काम करेंगे, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कंप्लीट एंट्री जो लगभग सारे एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी हद तक एक बड़े लेवल पर पॉसिबिलिटी है कि एंट्रीज वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और एंट्री वाला क्वेश्चन आता है तो वो कंप्लीट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। तो इसलिए एक क्वेश्चन एंट्री का हम लोग आज करते हैं, फिर हम सीखेंगे रिलेशन बनाना किस तरीके से, वो सीख लिया हालांकि हम लोगों ने, फिर दोबारा हम देखेंगे। देन फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ये हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक एंट्री। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें, आप क्वेश्चन अवेलेबल है। अचल एंड विचल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:5। आगे लिखता है ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं अचल विचल, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बात करें एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, कैसेट, बैंक। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम, अगर हमें देखना हो ना कि अगर एंट्री वाला क्वेश्चन हो तो एंट्री वाले में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमें एंट्री करनी होती है फॉर ट्रांसफर दी एसेट्स, फिर हमें एंट्रीज करनी होती है फॉर ट्रांसफर दी लाइबिलिटीज, फिर हमें एंट्री करनी होती है फॉर डिस्पोज दी एसेट, यदि एसेट्स को बेचने के लिए एंट्री करनी पड़ती है। देन वी हैव टू सेटल आउट दी लाइबिलिटीज। तो इतना काम तो हमने पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन आज कुछ और नया भी इसमें सीखेंगे। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, नीचे कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर सेटल एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग रिलीज हुई 4,30,000 में, डेटर्स रिलीज हुए 2,25,000 विद इंटरेस्ट एंड ₹1,000 वर रिकवर्ड फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। There was an unrecorded investment which was sold for ₹25,000. Vishal took over machinery at ₹280,000 for cash. 50% of the creditors were paid ₹4,000 less in full settlement, and the remaining creditors were paid full amount. Pass necessary journal entries for the dissolution of the firm. हमें एंट्री करनी है बच्चों। तो सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। एसेट देखें ध्यान से कौन कौन सी ट्रांसफर करने की कंडीशन में है। इनको हम ट्रांसफर करते हैं, उन एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं बच्चों जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल है या जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। पहली बात, हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रांसफर होगी क्या? बिल्कुल होगी। मशीनरी बिल्कुल ट्रांसफर करेंगे, लेटर बिल्कुल ट्रांसफर करेंगे, कैश एट बैंक नहीं करेंगे क्योंकि बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है उसको बेचकर कैश कमाना पॉसिबल नहीं है, और दूसरा वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो इसलिए ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है बात। अब हम बात करें ट्रांसफर की एंट्री हम लोग क्या करते हैं भाई। ट्रांसफर की एंट्री हम लोग क्या करते हैं, देखो ट्रांसफर जब हम करते हैं ना तो जो हमारी एसेट्स है उनका बैलेंस होता है डेबिट, तो ट्रांसफर करते वक्त उनको आप क्रेडिट करेंगे। मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ, कल तक हम अकाउंट सीख रहे थे। अगर किसी चीज को या किसी एसेट्स को दूसरे अकाउंट में अगर आप फिट करते हैं तो डेबिट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे, वो मुद्दा बिल्कुल अलग होता है। लेकिन एंट्री अपोजिट चलती है बच्चों। अगर आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे अकाउंट में, ट्रांसफर करने की अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री बिल्कुल अपोजिट होती है। यानी जो हमारी एसेट्स है वो तो क्रेडिट जाएंगी और जहां हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेबिट जाएगा। तो हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? हम ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो पहली हमारी एंट्री यहाँ होगी अबाउट दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो हमारे पास ट्रांसफर होने की कंडीशन में है बच्चों। तो पहला हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारा पहले ट्रांसफर होगा लैंड एंड बिल्डिंग, लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है बात, तो ये हमारा क्रेडिट रहेगा। उसके बाद हम बात करें दैट टू मशीनरी, हमारा टू मशीनरी ट्रांसफर होगा, तो लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेटर हमारे ट्रांसफर होने लायक हैं, तो लिखेंगे टू डेटर्स। तो ये सारी बातें हम ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ट्रांसफर करने की जो एंट्रीज होती है ना बच्चों, वो थोड़ा सा अपोजिट होती हैं। जो डेबिट है उससे क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसको डेबिट आप लोग करते हैं। और जब हम अकाउंट्स बनाते हैं वहां मामला बिल्कुल अलग हुआ। डेबिट वाले को डेबिट साइड डालना होता है, क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड डालना होता है, जैसा कि हम लोग कल तक बात कर रहे थे। होप कल तक की वीडियोस देखी हूँ
चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की है बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 4 लाख रुपए की। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी हो गई 4 लाख रुपए की। फिर हम बात करें मशीनरी कितने की है, वो 3 लाख की मशीनरी हमारी है। उसके बाद हमारे पास और जो मामला है, डेटर है 2,22,000 रुपए का, 2,22,000। तुम्हारा अल्टीमेट मुद्दा क्या हुआ बच्चों? 4, 3, 7, 2, 9 यानी 9,22,000 रुपए। तो 9,22,000 से हमारा डेबिट चला गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा आपको फ्लैश करता हूँ। लाइबिलिटीज में देखो कौन कौन सी चीजें जो हमें ट्रांसफर करनी चाहिए। देखिए बच्चों, तो लाइबिलिटीज में हमारे पास वो क्या है, कैपिटल अकाउंट है। पहले तो कैपिटल अकाउंट का मतलब हुआ दिस कैपिटल इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स हुए फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी का कोई भी आइटम, कोई भी चीज फर्स्ट पार्टी की ट्रांसफर नहीं होती टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसकी एंट्री तो हम करेंगे नहीं। अच्छा चलिए, कैपिटल की एंट्री होगी नहीं। फिर अब क्रेडिटर हमारे पास है, तो क्रेडिटर बिल्कुल हमारी थर्ड पार्टी है, तो ट्रांसफर होगा। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफ है हमारे एम्प्लॉइज का, वो भी हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी का मामला है बच्चों, ठीक है। बात चलिए, तो एंट्री हमारे पास है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हम लोगों ने किया, ईपीएफ अकाउंट यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी हमने डेबिट किया विथ ₹21,000, और क्रेडिटर हमने डेबिट किया 1,79,000 से। अब इनको डेबिट क्यों किया? देखो, आप कर रहे हो एंट्री, तो जो क्रेडिटर और ईपीएफ हैं, जो लाइबिलिटीज हमारी हैं, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो एंट्री करते वक्त आप इनको डेबिट करेंगे, और जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है बात। ये इनमें मुद्दा रहता है। तो यहाँ अल्टीमेट हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ईपीएफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आपका होता है अल्टीमेट लेवल पर 3 जीरो ये आ गए, 9 10 कैरी 1, 7 2 9 10, और ये 7 2 9 10, और यहाँ पे 2, यानी 2 लाख का मामला बच्चों बन गया आपका, ठीक है। तो 2 लाख का मामला ये हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एंट्री करने का काम करेंगे बच्चों, ठीक है बात। चलिए एक बार सारी हम देख लेते हैं जितने भी हमारे एडजस्टमेंट हैं। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, लिखा है उसने लैंड बिल्डिंग रिलीज ₹4,30,000, डेटर रिलीज 2,25,000 विद इंटरेस्ट and ₹1,000 were recovered for bad debt written off last year. There was an unrecorded investment which was sold for ₹25,000. Vishal took over machinery at ₹2,80,000 for cash. 50% of the creditor were paid ₹4,000 less in full settlement, and the remaining creditor were paid full amount. ठीक है बात। एक बार मैंने ब्रेक करूं, फिर ब्रेक करके आपको समझाता हूं कि मामला क्या चल रहा है। देखो बच्चों, तो लिख दिए सारे मैंने, जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब लिख दिए हैं शॉर्ट शॉर्ट में, है ना। पूरा इन डिटेल नहीं लिख रखे हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखे हैं और समझ में आपको आ जाएंगे। तो 2 एंट्री आपको समझ में आ गई, एसेट्स कैसे ट्रांसफर होनी है, लाइबिलिटीज कैसे ट्रांसफर होनी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएं आप, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। हालांकि काम क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी भेजने के बाद आपको अपनी एसेट्स बेचनी होती है, फिर आपको लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी होती है। एसेट्स बेचते वक्त ध्यान रखें, लेकिन जिन एसेट्स के बेचने का जिक्र क्वेश्चन के अंदर होगा उन्हीं की रिकॉर्डिंग आपको करनी होती है। जिन एसेट्स के बेचने के बाद क्वेश्चन ने नहीं की होगी उनको आपने नहीं करना होता, ठीक बात। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द लाइबिलिटीज, मैंने कल भी ये बात बताई थी, लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग पेमेंट करने की बात करी हो या ना करी हो, आपको पेमेंट एट एनी कॉस्ट करनी पड़ती है। तो आप उसकी पेमेंट करें और उसकी एंट्री भी करें। अगर एंट्री कर रहे हैं, अगर अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करें बच्चों, ठीक है बात। चलिए बात करते हैं फर्स्ट वाली। क्या लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, बिकी है आपकी 4,30,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी रिलीज हुई 4,30,000 में। अगर ये रिलीज हुई, अगर ये बेची गई, तो कंपनी के पास कैश आया होगा, और कैश कंपनी का बैंक में आता है, तो यानी बैंक ने कैश रिसीव किया। अगर ऐसा कुछ है तो कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट हम लोग कर सकते हैं ना। अगर हम अपनी एसेट्स को बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। अब बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया। अब रही बात टू लैंड एंड बिल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा मत कर दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट किया और लैंड एंड बिल्डिंग गई है तो टू आपने कर दिया टू लैंड एंड बिल्डिंग, आप रियल अकाउंट का नियम लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखें, जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, इन तीनों का सिर्फ एक नाम है, अब वो है रियलाइजेशन। मैंने इन सबको भेज दिया ना इस अकाउंट के अंदर, इनके पास भेज दिया, तो इस नाम से जाने जाते हैं अब ये। एंड दिस क्रेडिटर एंड ईपीएफ कुछ नहीं है, अब इसका भी क्या नाम है, रियलाइजेशन नाम है इनका भी। तो अब क्या हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट गया और हम करेंगे रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। यानी कंपनी जब अपना कोई एसेट्स डिस्पोज करती है तो कंपनी को होती है इनकम,
कंपनी को गेन होता है। और रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन नॉमिनल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से पकड़े, बेचते वक्त का कॉन्सेप्ट पकड़े। बेचने से जब पेमेंट करने की बात आती है, बेचने की बात आती है, तो वहां पर पकड़े आप इस चीज को कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का नियम है जब भी लॉस होगा डेबिट जाएगा, जब भी गेन होगा क्रेडिट जाएगा। लेकिन इन दो एंट्रीज में, ट्रांसफर करने वाली एंट्री में नॉमिनल है ये अकाउंट, इस तरीके से एंट्री ना करें। वहां एंट्री कैसे करनी है कि जो चीज डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे, अपोजिट में जाएगा रियलाइजेशन। जो चीज पहले क्रेडिट है वो डेबिट जाएगी, अपोजिट में जाएगा रियलाइजेशन। उसको ऐसे याद करें, ठीक है बात। तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन हमारा हुआ। अब लेकिन क्या क्या बिका, हम बात करें क्या क्या बिका। भाई लैंड एंड बिल्डिंग बिकी पहले तो 4,30,000 रुपए की, तो 4,30,000 रुपए की तो बिकी लैंड एंड बिल्डिंग, एक बात। फिर क्या लिखा है, डेटर बिके 2,25,000 रुपए के विद इंटरेस्ट लिखा हुआ था, है ना, मतलब इंटरेस्ट आया होगा तो 2,25 ये आया। और 1,000 रुपए हमने रिकवर किया एज बैड डेट्स। कोई लास्ट ईयर हमने बैड डेट मान लिया था, आज उसने पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो हमारे पास अल्टीमेट डेटर के फॉर्म में 2,26,000 रुपए है। 2,25,000 डेटर का और 1,000 रुपए रिकवरी का, तो यहाँ लिखेंगे 2,26,000 रुपए, है ना। हमारे पास कितना पैसा हमारे बैंक में आया मैं उसका हिसाब लगा रहा हूँ। एंट्री उसकी बैंक टू रियलाइजेशन होगी फॉर कंफर्म, बट कितना पैसा आया आपको हिसाब भी तो लगाना पड़ेगा। चलिए फिर हमारे पास है थर्ड वाला, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बिक गया 25,000 रुपए का। अभी अनरिकॉर्डेड था, इसकी कोई रिकॉर्डिंग बुक्स में थी नहीं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये बिका है। अगर बिका है तो बैंक में इससे कैश आया होगा, और ये कैश कब आया, जब फर्म को डिसॉल्व किया। तो जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं जो कैश आना होता है उसकी एंट्री थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट होती है। और जब हम पेमेंट कोई करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या ना रिकॉर्डेड हो, पेमेंट भी थ्रू दी रियलाइजेशन अकाउंट होती है बच्चों, ठीक है बात। तो कंफ्यूज ना हो कि ये तो रिकॉर्डेड थे नहीं, इसकी एंट्री क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल होगी उसकी एंट्री। तो 25,000 में ये बिका, ठीक है बात। अच्छा अब बात करें, लिखा है कि विशाल, सॉरी जो विचल है, विचल टुक ओवर मशीनरी इन कैश फॉर ₹2,80,000। अब यहाँ साफ साफ लिखा है, खाली इतना लिखा होता ना कि विशाल या सॉरी विचल टुक ओवर दी मशीनरी, है ना, टुक ओवर दी मशीनरी लिखा होता है फॉर ₹1,80,000, तो फिर तो हम एंट्री कुछ और करते हैं। फिर हम एंट्री क्या करते, कुछ और मतलब क्या करते, अगर यहाँ पॉइंट अलग है, अगर ऐसा दिया होता ना कि विचल टुक ओवर मशीनरी फॉर ₹2,80,000, यानी विचल ने 2,80,000 मशीन ले ली, तो अगर ले ली है तो ये ऑन द स्पॉट कैश नहीं देता कोई पार्टनर, तो उस केस में क्या करोगे, विचल को हम डेबिट करते, क्योंकि इससे बाद में रिकवरी करेंगे, और अगर इससे रिकवरी करेंगे तो ये डेबिट जाएगा। तो विचल को हम डेबिट करते, टू करते रियलाइजेशन। इन केस अगर खाली इतना दिया होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि विचल ने मशीन तो ली 280 में ली, लेकिन ली कैसे, कैश में, तो इसने कैश पे कर दिया ऑन द स्पॉट, तो बात ही खत्म हो गई। तो कैश आया हमारे पास 2,80,000 करेंगे, मतलब एंट्री ही होगी बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि विशाल विचल ने भी एज अ थर्ड पार्टी या किसी और की तरह खरीदा हुआ है, 280 दे दिए, तो 280 आए हमारे पास, रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर 50% ऑफ द क्रेडिटर्स पेड 4,000 रुपए लेस एंड रिमेनिंग और पेड इन फुल, तो बात की बात है, ये पेमेंट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा क्या बिका, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, ठीक है। हमारे पास डेटर हमारे बिक गए, जो हमने भेजे थे लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर बिक गई, है ना, 280 की मशीन बिक गई, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था वो बिक गया। तो इतना हमारे पास बिका और पैसा आया, तो कितना आया, 0 0 0 6 5 1 11 की हासिल 1, है ना, 8 2 10 10 10 5 15 1 16 के साथ 6 हासिल 1 4 4 8 1 9, तो 9,61,000 रुपये हमारे पास आए हैं बेटा। एसेट्स को डिस्पोज करने के बाद, एसेट्स को सेल करने के बाद हमारे पास 9,61,000 रुपये आए हैं। होप आपको मामला क्लियर हुआ होगा। तो आप लिखेंगे बीइंग एसेट्स सोल्ड या बीइंग एसेट्स डिस्पोज, ठीक है बात। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की बात तो हो नहीं रही, बहुत बड़ी बात मैं कर नहीं रहा, है ना, सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको ऑलरेडी एंट्री के टाइम मैंने बताई थी, लेकिन आज ये कंप्लीट एंट्री थी तो सोचा आप लोग के साथ डिस्कस कर दूं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है अदरवाइज। चलिए चौथी एंट्री हम लोग करें, तो हमने बेचने की एंट्री कर ली, है ना, मतलब बेचने की एंट्री आपने करनी है विद दी हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी करे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एडजस्टमेंट के हिसाब से करोगे। अब रही बात पांचवें एडजस्टमेंट, क्या लिखा है, 50% ऑफ द क्रेडिटर, पे तो क्रेडिटर देखो कितने के हैं, क्रेडिटर हमारे पास है 1,79,000 के, क्रेडिटर हमारे कितने के हैं बच्चों, 1,79,000 के। अब देखो दो तरीके हैं करने के, मैं आपको दोनों टेक्निक बता दूं, दोनों तरीके से आप करेगा, लेकिन तरीके थोड़ा स्मार्ट अपनाइएगा। पहला तरीका क्या है, 50% ऑफ द क्रेडिटर्स पेड 4,000 रुपए लेस एंड रिमेनिंग वर पेड इन फुल। क्या मतलब हुआ, 50% जो क्रेडिटर है, मतलब इसका जो हाफ होगा 85,500 होगा, 85,500 इसका हाफ होगा ना, 85,500 इसका जो हाफ हुआ उनको 4,000 रुपये कम दिया गया, 85,000 रुपये या 89,000 समथिंग कुछ आएगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो इसका 50% 89 आ रहा है बच्चे, 89 आ रहा ना, 89,000,
तो ये 89,000 50% हो गया, 89,000 50% ये हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है ये, जो 50% हैं, 50% जो होंगे 89,500 की जो बात हो रही है ना, 89,500, 89,500। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो 50% ऑफ द क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर का जो 50% है, 179 का 50% क्या वो तो होता है 89,500, और 89,500 ये हो रहा है मामला। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह रहा है कि जो 50% हैं उनको 4,000 रुपये कम दिया गया। अच्छा, मतलब इनको 85,500 पे किया गया। ठीक है बात, इनको 85,500 पे किया गया, और इनको हमने पूरा कर दिया। मतलब हमने कितना पे किया फिर, 85,500 ये दिया, और हमने दिया 89,500। ठीक है, मतलब हुआ आपका कैरी 1 9 5 14 इधर 5 1 8 16 17, यानी 175 हमने पे किया। ऐसे हिसाब भी लगा सकते हैं आप, है ना। आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं, पहले आपने 50% तो क्रेडिटर निकाल लिया, 179 का 50% किया 89,500, यहाँ भी 89,500। अब पहले वाले जो 50% है उनको 4,000 रुपये कम किया पेमेंट, तो 89,500 से हमने 4,000 रुपये लेस कर दिया, तो बचता है 85,500। बाकी जो 50% है उनको फुल किया 85,500, और इनको जोड़े तो 175 आ रहा है। लेकिन ऐसे ना करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा ऐसे ना करें, तो यहाँ पे दिमाग लगाएं जरा। 50% ऑफ द क्रेडिटर पेड 4,000 लेस, यानी जो 50% वाले क्रेडिटर थे उनको 4,000 क्या कम किया पेमेंट, और बाकियों को फुल कर दिया। तो अल्टीमेट ये नहीं हुआ कि पूरे 1,79,000 में 4,000 रुपये कम पेमेंट करी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरे 1,79,000 की पेमेंट में हमने 4,000 रुपये कम पेमेंट कर रखी, नहीं मतलब हुआ, बिल्कुल। तो ऐसे ना करें आप, थोड़ा सा पढ़ के ना दिमाग में लगाएं। तो ऐसे हर बार करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, 2 मिनट खा देगा ये प्रोसेस, 1 मिनट भी खाएगा तो बहुत बहुत ज़्यादा भैया, 1 मिनट एग्जाम में। तो अब देखें, अब बारी आ रही है पेमेंट करने की। पेमेंट करने का मतलब हुआ खर्चा, और खर्चा अगर रियलाइजेशन अकाउंट का होगा तो ये खुद को डेबिट करेगा। तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बात, हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा जाएगा, अब पैसा जाएगा ना टू बैंक अकाउंट। तो हमें पता भाई क्रेडिटर के फॉर्म में तो हमारे पास जा रहा है 1,75,000 जा रहा है, एक तरीके से हमारी 1,75,000 जा रहा है क्रेडिटर के फॉर्म में। लेकिन लाइबिलिटी जरा पढ़े कितने कितने लाइबिलिटीज थी, एक तो क्रेडिटर था हमारे पास, एक ईपीएफ था। लेकिन ईपीएफ की पेमेंट होगी कि नहीं होगी ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब जिस पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में गिवन ना हो, हुई है कि नहीं हुई है, बट आपने वो कंफर्म तौर पे करनी होती है, तो करें इसको। ठीक है, 21,000 पेमेंट करें, इसका 21,000 की पेमेंट आप लोग करेंगे प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 6 7 1 9, यानी 1,96,000 की आप पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट गया 1,96,000 रुपये से, और टू बैंक गया आपका 1,96,000 रुपये से। ठीक है बात, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इतना काम हमारा ये हुआ। ठीक है बात, अब हमें क्या करना, तो देखो हमने क्या करा, हमने एसेट्स को भेजा, लाइब्रेरी को भेजा, अपनी एसेट्स को बेचा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेचा, है ना। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी कर दिया। लाइब्रेरी की पेमेंट क्वेश्चन में दी थी वो कर दी, नहीं जिसकी दी थी उसकी भी कर दी, क्योंकि ऐसा लॉ कहता है कि जिसके नहीं भी दी होगी उसकी भी करोगे आप। अब क्या करना होता है, अब बारी आती है पार्टनर्स के बैंक लोन अकाउंट, सॉरी नॉट बैंक लोन, मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको सेटल करने की बारी अब आती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कहीं भी किसी पार्टनर यानी विचल और अचल के नाम पर कहीं भी कोई लोन मेंशन था नहीं, तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद बारी आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल आउट करने की, उनको पेमेंट करने की। ठीक है, उसके बाद हम बारी लगाते हैं सबसे बाद में कैपिटल की, मतलब अल्टीमेट लेवल पर कैपिटल की बारी आती है, फिर बैंक अकाउंट मेंटेन होता है, ये सब तरीके हैं। ठीक है बात, चलिए, तो हमने फिलहाल एसेट लायबिलिटी का हिसाब किताब लगाया। अब अल्टीमेट पहले देखिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अल्टीमेट आप देखिए कि आपको प्रॉफिट है कि लॉस है ना। बैंक लोन को सेटल आउट करने से पहले, कैपिटल की पेमेंट करने से पहले एक बार यहाँ देख लें कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है कि लॉस में है। और प्रॉफिट एंड लॉस निकलता कैसे है, अब जरा देखें। रियलाइजेशन यहाँ डेबिट है 9,22,000 रुपये से, है डेबिट 9,22,000 रुपये से, तो 9,22,000 से ये डेबिट, डेबिट का मतलब हुआ लॉस। एक बार डेबिट यहाँ है और एक बार डेबिट यहाँ है, तो 1,96,000, 1,96,000। तो अल्टीमेट लेवल पर डेबिट है ये 6 2 8 9 2 11 की 1 10 और 1 11, 11,18,000 रुपये से डेबिट है, इतना इसको लॉस हुआ है। फायदा कितना हुआ है, फायदा जहाँ जहाँ क्रेडिट है, जहाँ जहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट कितने से है, एक बार 2 लाख से क्रेडिट है एक बार 2 लाख से, और एक बार 9,61,000 रुपये से है। तो 9,61,000 और 2 लाख कितना, 9 तो 11, यानी 11,61,000 रुपये से। तो 11,61,000 से क्रेडिट है, तो अल्टीमेट लेवल पर फायदे में है कंपनी। तो 11,61,000 से घटाएं जरा, 11,61,000 से 11,000
तो 11,18,000 रुपये आप लेस करेंगे तो ये हो गया है ना 11 से 8 के, तो 8 3 11, 5 से 1 गया तो 4, यानी 43,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। 43,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। 43,000 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट अमंग दी अचल और विचल जो भी उनका रेशियो होगा उसमें बट जाएगा। ठीक है बात, चलिए ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो 3 और 5 है, तो 43 का हमको प्रॉफिट हुआ, 43,000 का प्रॉफिट हुआ है और 3:5 इनका रेशियो बच्चों। तो 3 5 ये लिखा आपने, 8 लिखा, तो 8 से इसको डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके आ रहे हैं 16,125। मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम फिर बहुत कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, 16,125 एक को मिल रहा है, 16,125 एक को मिल रहा है, और दूसरा 26,875, 26,875। अब एंट्री आपने देख ली होगी, तो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आप प्रॉफिट बांट रहे हैं तो पार्टनर्स को इनकम, और पार्टनर्स को इनकम होती है तो क्रेडिट जाते हैं ना, तो डेबिट ये जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया 43 से, और टू अचल्स कैपिटल अकाउंट, टू विचल्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा हो गया मामला। प्रॉफिट भी हम लोगों ने बांट दिया। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट भी हो गए और हमने प्रॉफिट भी बांट दिया। अब हमें क्या हिसाब लगाना है ना। अब बारी आती है किसकी बच्चा, लोन अकाउंट की आती है ना, लोन अकाउंट की। लेकिन लोन के बारे में क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र आपको देखने को नहीं मिला होगा, तो लोन को नहीं करेंगे। उसके बाद बारी आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल आउट करने की, वहां अब हम करने जा रहे हैं उनका मामला। ठीक है बात। अच्छा, नरेशन यहाँ मैं अगर बताऊं आपको, क्या लिखेंगे आप, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रियलाइजेशन, यानी फर्म को जब रिलीज किया तो प्रॉफिट हुआ, वो बांट दिया अमंग द पार्टनर्स। अब क्या होगा, अब जो अचल विचल है ना, ये जो अचल है और एक विचल है, ये दो लोग हैं ना अचल विचल, तो अचल विचल की जो कैपिटल है ना बेटा फर्म में, तो इनकी कैपिटल फर्म के अंदर थी आपकी ये आपकी है 3 और 5, 3 लाख और 5 लाख। तो यहाँ एक की है कैपिटल 3 लाख रुपए और एक की है 5 लाख रुपए, ये इनकी कैपिटल है बच्चों। ठीक है, अब ये कैपिटल भी सेटल आउट होती है, मतलब इनको इनकी कैपिटल की पेमेंट भी कर दी जाती है। लेकिन उससे पहले आप कहीं एंट्री में देखो, कहीं इनसे पेमेंट की रिकवरी तो नहीं हुई है, कहीं इनको पेमेंट मिला तो नहीं है। ये पूरी एंट्रीज के थ्रू देखो आप लोग, है ना, एंट्रीज हों चाहे आप अकाउंट्स बना रहे हों, तो एक बार झलक मारें, एक बार देखें कि कहीं जो पार्टनर्स हैं इनका जब हम कैपिटल अकाउंट सेटल करने जा रहे हो ना, तो देखें एक बार कि कहीं इनको कोई इनकम तो नहीं मिली, कहीं इनसे कोई रिकवरी तो नहीं करनी है। अगर रिकवरी करनी होगी तो माइनस करोगे इस वाले अमाउंट से, और अगर इनको मिला होगा तो प्लस करोगे। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ऊपर तो कहीं इनका नाम आया ही नहीं, बस सिर्फ एक जगह है अचल और विचल को प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट एक को मिल रहा है 16,125, तो 16,125 इसके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही विचल के अकाउंट में 26,875 रुपया प्लस करेंगे, 26,875 यानी 26,875 प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद इनको पेमेंट होगी। अब इनको पेमेंट जब होगी ना, तो जो अचल और विचल है इनकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा बच्चों, क्रेडिट रहा होगा। अब इसको डेबिट करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे आप, अचल्स कैपिटल अकाउंट, ये लास्ट एंट्री है इसकी, लिखेंगे आप अचल्स कैपिटल अकाउंट, अचल्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका डेबिट जाएगा। एक बात फिर करेंगे आप विचल्स कैपिटल अकाउंट, है ना, विचल्स कैपिटल अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे, सेकंड थिंग। ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद टू, अब यहाँ पे रियलाइजेशन करने की गलती ना करें, टू रियलाइजेशन या फिर इनको रियलाइजेशन के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फर्स्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं, और फर्स्ट पार्टी की कोई भी चीज हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते ही नहीं है, या उनका कोई रिलेशन होता ही नहीं है टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टू क्या करेंगे, टू बैंक करेंगे। भैया पैसा बैंक से गया होगा ना, पैसा तो अल्टीमेट लेवल बैंक से गया होगा, तो बैंक अकाउंट आप लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो 3 लाख में अगर हम 16,125 प्लस करें तो 3,16,125 रुपये हो जाता है, क्या लिखेंगे, 3,16,125। ठीक है बात। ऐसे ही अगर हम 5 लाख में 26,875 प्लस करें तो हो जाएगा 5,26,875। ठीक है बात। अब बारी आती है पेमेंट करने की, तो इन दोनों को जोड़े 3,16,125 रुपये हो गया, और ठीक है 5,26,875 हो गया, ये हो रहा है 8,43,000 यानी 8,43,000, 8,43,000 ये इनकी पेमेंट हो गई। इतनी एंट्री बच्चों इसमें करनी थी। अब रही बात बैंक अकाउंट के बनाना है, तो बैंक अकाउंट यहाँ बैंक अकाउंट की तो कोई एंट्री होती नहीं है ना, मतलब होती इन द सेंस हम एंट्री तो करते हुए आ रहे हैं, बैंक का पर्टिकुलर हिसाब तो बनेगा नहीं ऐसे, जब तक हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे नहीं हिसाब बनेगा नहीं। और यहाँ बैंक अकाउंट बनाने को तो बोला नहीं है, यहाँ बोला है सिर्फ एंट्री करनी है। लेकिन मैंने आपको टॉपिक बताया कि करना क्या होता है,
पहले आपने रिलेशन, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक। ठीक है, एंट्री करते वक्त ध्यान रखिएगा, पहले एसेट ट्रांसफर करनी है, फिर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, फिर एसेट बेचनी है जिस तरीके से क्वेश्चन ने कही हो, फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है जिस तरीके से क्वेश्चन ने कही हो उस तरीके से। अगर क्वेश्चन ने ना कहा हो किसी लाइबिलिटी के बारे में तो आप करेंगे। फिर अल्टीमेट आप देखिए कि पूरे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो फ्रॉम द अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा, अगर लॉस हुआ तो फ्रॉम द पार्टनर्स इसकी रिकवरी करी जाएगी। एक बात। फिर देखिए लोन अकाउंट की कहाँ का कहीं कोई मामला है क्या, अगर है तो उसको सेटल आउट किया जाएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात आएगी, अगर कैपिटल अकाउंट है तो इस तरीके से वो सेटल करी जाएगी। ठीक है बात, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो आज का जो क्लास है वो हम फिर समझ करें। चलिए, तो होप आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छा लगा हो, है ना। पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था, वेरिएशन था थोड़ा सा, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7-8 क्वेश्चन आपको करवाया जाए और पूरा चैप्टर आपके माइंड में पूरा बैठ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।